सुगस जेपी एसोसिएट्स की इंसॉल्वेंसी आईबीसी प्रोसीडिंग्स लगभग जून 2024 में शुरू हुई थी और तब से लेकर के अभी तक काफी सब डिटेल्स यहां पर आ चुकी हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली कंपनी की बात करूं तो वो चीजें हो जाएंगी अलग, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो वो चीजें हो जाएंगी बिल्कुल अलग। दोनों सेपरेट टॉपिक्स हो जाते हैं। एक पॉइंट अगर आपको याद होगा, मेरे दो यूट्यूब चैनल है, एक तो दी स्ट्रेंथ वॉरियर और दूसरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नो ट्रेड्स। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन दोनों ही चैनल्स पर जब से आईबीसी और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जेपी एसोसिएट्स में शुरू हुई है तब से हमने बहुत से डिस्कशन भी करी। जून 2024 से लेकर के अब तक काफी सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि आपका उत्तम वैल्यू स्टील का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इंसॉल्वेंसी आईबीसी जैसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जाने के बाद में आप कंपनी अलग रखते हो, स्टॉक को अलग कर देते हो। क्यों भैया? क्योंकि कंपनी एक बार इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में गई, उसके बाद कौन इसका नया बायर आएगा, इसके एसेट्स का क्या होगा, कितने लेंडर्स कितनी नीलामी में क्या लेकर के जाएंगे, सब चीजें बिखर जाती हैं। अब जब सब चीजें बिखर जाती हैं, उसके स्टॉक का क्या होगा वो डिसाइड कौन करता है? अगर कोई पर्टिकुलर पूरी ही पूरी कंपनी एक ही लेंडर या फिर किसी बिडर के पास चले जाती है तो वही डिसाइड करता है कि करना क्या है उस स्टॉक का, उसको लिस्टेड रखना है या फिर बाद में जाकर के लिस्ट करेगा, जिसके बाद आपके पास 5% का क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड कैपिटल मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उन्हीं पर डिसाइड करता है, डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने आपके साथ जून 2024 में भी कई सारे एग्जांपल लिए थे, तब शायद चीजें थोड़ी अलग चली गई थी क्योंकि वो बहुत जल्दी हो गया था कि भैया इतनी जल्दी कैसे इतना कुछ लेकर के आ गया बंदा। बट कोई बात नहीं, अब यहां पर चीजें काफी क्लियर हैं और अब आपको बहुत सी चीजें नजर आ जाएंगी। व्हाट विल हैपन, ये एक सवाल भी आप लोगों का था कई बार कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा जेपी एसोसिएट्स के शेयर होल्डर्स का। विल अडानी ऑफर 16,000 करोड़, चलो ये तो पुरानी चीज है। ठीक है, व्हाट विल इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट, मतलब कि आप लोगों को मिलने क्या वाला है। कोई भी कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, ऑल द जेपी एसोसिएट्स की अगर मैं बात करूं तो डीलिस्टिंग, मैं फिर बता रहा हूं, अभी अलग चीजें हैं। ठीक है, कहीं मत बोलना कि भैया बेवकूफ क्यों बना रहा है वगैरह वगैरह चीज, क्योंकि जून में भी आप लोगों ने बोला 2024 में कि भाई बेवकूफ क्यों बना रहा है। अब भी आप लोग जल्द बोलोगे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दोगे फटाफट से, मुझे पता है। तब भी क्या था, अब फिर कर दोगे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो तो देखो मर्जी है आप लोगों की। लेकिन आईबीसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में आने के बाद में सब डिसाइड होता है न्यू ओनर्स के पास में कि भैया उनको करना क्या है। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी बाइंडिंग ऑन द न्यू ओनर एंड ओनर्स। उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि उनको लिस्टेड रखना है या आगे जाकर के लिस्ट करना है या क्या नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसके लिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो। मैंने आपके साथ कई बार कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस किया है इस चीज को और कई अलग अलग वीडियोस में भी डिस्कस किया है इस पॉइंट को। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। अब आते हैं आपकी अगली बात पर। अभी आपको पता था कि सीओसी मीटिंग्स अपनी रखेगा, आपको पता है कि नेगोशिएशंस कोई कर रहा है, कोई नॉन नेगोशिएशन टर्म्स पर जा रहा है, कभी दालमिया को मिल जाता है पूरा का पूरा ऑफर, तो फिर बाद में आते हैं अडानी कितना ऑफर लेकर के आ रहा है, कितनी नेगोशिएशन टर्म्स चल रही है, कितनी नॉन नेगोशिएशन टर्म्स चल रही है। वेदांता, सब ग्रुप अभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आपका आया कल के दिन, ये अपडेट आपके पास है जेपी एसोसिएट से रिलेटेड, कोई भी रिजल्ट या पर आउटकम इस मीटिंग में क्या हुआ है जो कि 19th मीटिंग आपकी थी, अभी मेंशन्ड नहीं किया गया। मैं आपको फिर लेकर के आना चाहता हूं उस पैराग्राफ के ऊपर जो अभी आप लोगों ने यहां पर देखा। अगर इस पैराग्राफ को आप फिर से रीड करोगे, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब भी कोई भी कंपनी आईबीसी इंसॉल्वेंसी जैसी प्रोसीडिंग्स में जाए आपके दिमाग में ये सारी लाइनें हो, क्योंकि सबसे जरूरी है। अगर आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं पढ़ते हो तो आपको एटलीस्ट ये चीज तो अब यहां पर देख लेनी चाहिए। ध्यान से सुनना। जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, मतलब कि हमारे इंटरेस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का हिस्सा नहीं होते हैं। हमारा क्या होगा, हमारे अगर हमने बाइंड कर रखी है आपके इक्विटीज के अंदर तो हमारा क्या होगा, उसको कुछ लेना देना यहां पर नहीं होता है इस पूरे आईबीसी प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा वन इक्विटी शेयर बिकम्स नेगेटिव, टेक्निकली शेयर होल्डर्स लूज देयर मनी सो हैव नो राइट ऑन द न्यू फॉर्मेशन, मतलब कि नया कोई मालिक खरीदारी कर ले उसके बाद में उसको डीलिस्ट कर दे तो शेयर होल्डर्स का कोई भी राइट नहीं बनता और वो अपना पैसा भी लूज कर जाते हैं।
SEBI on its part to protect interest of the shareholders has suggested that if the new owner, अगर नया ओनर डिसाइड करता है वापस से स्टॉक को लिस्ट करने में, और बाकी के जो पुराने शेयर होल्डर्स होंगे उनको मिल जाएगा 5% ऑफ द रिड्यूस्ड कैपिटल इन न्यू कंपनी, जो कि नई लिस्टेड कंपनी होगी। अगर वो ऐसा चाहे तो सेबी ने एक ये रूल निकाल रखा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और यूजुअली इन सब प्रोसीडिंग्स में आपके महीने भी चले जाते हैं, तो कई बार सालों भी चले जाते हैं। तो आपका ये कमेंट भी था कि भाई कितना टाइम लगेगा, कम से कम ये तो बताओ। देखो, मैं इन चीजों का हिस्सा नहीं हूं, ठीक है, इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं बता सकती कि भैया कितना टाइम लगेगा। ये तो जब न्यूज आएगी तभी हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट हम लॉ तो पढ़ सकते हैं कि भैया क्या है लिखा है किताबों के अंदर। तो सालों भी लगते हैं, महीने भी लगते हैं, काफी सारी मीटिंग्स होती हैं, कौन कितना एसेट लेकर के जाएगा, कौन कितना बड़ा लेंडर इस कंपनी का है, वो सब चीजें डिपेंड होती हैं। कितनी नेगोशिएशन टर्म्स हैं, जितनी मीटिंग्स होती चली जाएंगी और कंक्लूजन्स जल्दी से जल्दी आते जाएंगे, उतना जल्दी पॉसिबल है कि इनके रिजल्ट्स भी आ जाए। लेकिन जितना डिले होता है डेफिनेटली रिजल्ट्स भी उतने ही और आउटकम्स भी उतने ही डिले होते चले जाते हैं। तो ये चीजें अभी यहां पर है। इसके अलावा जो बड़े बड़े लेंडर्स यहां पर, उनके आप नाम देख सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक लीड पिटिशन इन द केस फाइलिंग फॉर इंसॉल्वेंसी ड्यू टू 16,000 करोड़ डिफॉल्ट बाय जेएएल। इसके अलावा एसबीआई भी एक क्रिटिकल क्रेडिटर है इन जेएएल डेट्स। तो ये बड़ा एक गेम चेंज है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया बड़ा आसान हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इतना आसान नहीं है। स्टॉक आपका मंडे टू मंडे ट्रेड तो कर रहा है 2 हफ्तों से, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं रहेगा। पहली बात, बी कैटेगरी के अंदर भी है, आईबीसी में भी है, इंसॉल्वेंसी तो साथ में ही चलती है उसके। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस यहां पर हैं, ठीक है। तो आगे जो होगा वो इन मीटिंग्स में आपको पता लगता चला जाएगा, लेकिन दूर रहने में भलाई है। जिस तरह से जून 2024 में हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वही कंडीशन स्टिल प्रेवलेंट है आज भी। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।